नमस्कार, आरंभ न्यूज में आपका स्वागत है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन अपनी पूर्ण भव्यता के साथ शुरू हो चुका है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म का महोत्सव है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए खींचे चले आ रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन मिलन स्थल पर हर व्यक्ति को आत्मिक शांति और मोक्ष की अनुभूति हो रही है। पौष पूर्णिमा के शाही स्नान से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें करीब 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वहीं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यह संख्या 3,05,00,000 पहुंच गई, यानी 3,05,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम पर डुबकी लगाई। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के नागा साधु अमृत स्नान के लिए निकले। उनकी भव्य शोभा यात्रा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ साधु घोड़ों पर सवार थे तो कुछ पैदल चलते हुए अपनी जटाओं में फूल और गले में मालाएं पहने हुए थे। उनके हाथों में त्रिशूल, भाले और तलवारें थीं, जिन्हें लहराते हुए वे अपनी परंपरागत युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे। नगाड़ों और डमरुओं की गूंज ने माहौल को दिव्यता से भर दिया। साधुओं का अनुशासन देखने लायक था। वे भले ही किसी रोक टोक के बंधन में नहीं होते, लेकिन अपने अखाड़े के प्रमुखों के आदेशों का पालन करते हुए शोभा यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इन साधुओं का जोश और अनुशासन यह संदेश देता है कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रकृति और मानव के मिलन का उत्सव है। त्रिशूल, डमरू और उनके मंत्रोच्चार ने हर किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस बार महाकुंभ में महिला नागा सन्यासियों की भी बड़ी संख्या देखी गई। पुरुष नागा साधुओं की तरह ये भी कठोर तपस्या और योग और अनुशासन का पालन करती हैं। इनके वस्त्र भी गेरुआ होते हैं, लेकिन बिना सिले हुए। नागा साधु बनने के लिए उन्हें भी परिवार और सांसारिक संबंधों का त्याग करना पड़ता है। पिंडदान के बाद ही वे इस मार्ग पर चल पाती हैं। इनका जीवन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित होता है। लोगों में महिला नागा साधुओं को लेकर भारी उत्सुकता है। वे किसी प्रकार तपस्या करती हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करती हैं। यह जानना हर किसी के लिए रोमांचक है। अमृत स्नान में सभी अखाड़ों के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा सुबह 10:20 पर शिविर से निकला। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण ने दोपहर 1:20 पर स्नान किया और सबसे अंत में श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा 2:40 पर निकला और 3:40 पर घाट पहुंचा। यह अखाड़ा 40 मिनट स्नान करने के बाद शाम 5:20 पर वापस लौटेगा। 98 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर भीड़ उमड़ने लगी थी। सुबह 7 बजे तक 98 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके थे। दोपहर तक ये संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर घाट पर पुलिसकर्मी और स्वयं सेवक तैनात हैं। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद कई छोटे छोटे बच्चे मां गंगा में स्नान करने पहुंचे। उनकी आस्था और उत्साह देखकर हर कोई हैरान रह गया। बच्चों ने कहा, मां गंगा की कृपा से हमें ठंड नहीं लग रही। कई बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर संगम पर पहुंचे और बिना थके स्नान किया। उनकी भक्ति और जोश ने इस महाकुंभ को और भी खास बना दिया है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक खिचड़ी चढ़ाई। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचे। खिचड़ी महोत्सव 1 महीने तक चलेगा, जिसमें दूर दूर से व्यापारी और श्रद्धालु भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की खुशहाली और कल्याण की कामना की। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि यह आस्था, संस्कृति और आध्यात्म का महासागर है। यहाँ हर कोई अपनी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की कामना के लिए आता है। संगम पर डुबकी लगाना जीवन के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। लाखों लोग यहाँ अपनी आस्था के रंग में रंगे हुए हैं। महाकुंभ का हर दृश्य दिव्यता और भक्ति से भरा हुआ है। नागा साधुओं के जुलूस, मंत्रोच्चार, साधु संतों की साधना और घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इस आयोजन को यादगार बना रही है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह जीवन और प्रकृति के सामंजस्य का एक प्रतीक है।
यह त्याग, तप और संयम का उत्सव है जो पूरे विश्व को मानवता, शांति और समर्पण का संदेश देता है। यहाँ हर एक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि आस्था में वह शक्ति है जो हर दर्द और कष्ट को भुला सकती है। महाकुंभ 2025 का यह आयोजन इतिहास के पन्नों में एक यादगार अध्याय बनकर दर्ज हो रहा है। यहाँ आस्था, परंपरा और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम हो रहा है जिसे देखने और अनुभव करने के लिए लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं।